नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस करंट अफेयर की वीडियो में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 26 जुलाई 2021 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे जितनी भी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें और आप हमारे साथ इस परिवार में जुड़े रहें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़िए, विश्वास बनाइए और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर की, जिसमें मैं मनमोहन सविता आपके लिए लेकर आया हूं 26 जुलाई 2021 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर की वीडियो की। पहला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण चालू हो गया है। यानी यदि हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक यह 2020 में होने वाले थे, परंतु कोविड-19 के प्रसार के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया और यह अब 2021 में किए जा रहे हैं। कहां पर? टोक्यो ओलंपिक में। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण है। बात करें थी ओलंपिक की, तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1896 में, यानी हम बात करें कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस से हुई थी और 2020 में यह कब स्टार्ट होने वाले थे? तो 23 जुलाई से, परंतु इसे 2021 में किया जा रहा है और यह 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले हैं। यदि बात करें कि 32वें ग्रीस ओलंपिक में लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें लगभग 200 देश शामिल किए गए हैं। यदि हम बात करें कि 2021 के इस टोक्यो ओलंपिक में जिसका शुभंकर रखा गया है मराताइवो और इसके ध्वजवाहक होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के प्रमुख प्रश्न। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 जुलाई तक होगा। यह भी राइट है। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है, जिसमें सर्फिंग, स्केटिंग बोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल 13 साल बाद वापसी की गई है। किसकी? तो बेसबॉल को 13 साल बाद वापसी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे। कितनी प्रतिस्पर्धाएं? तो लगभग 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट किए जाएंगे। आइए देखते हैं ओलंपिक समिति या ओलंपिक से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिससे आपका 1-2 क्वेश्चन बन सकता है किसी भी आगामी परीक्षा में। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के द्वारा इसे किया जाता है, यानी ओलंपिक समिति के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 को पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है पियरे डी कॉर्बेटिन। पियरे डी कॉर्बेटिन, आपको यह नेम याद रखना है, रटना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल यह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पहली बार किस ओलंपिक शुभंकर को शामिल किया गया था? तो 1872 में पहली बार ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो। तो जो नया वाक्यांश जोड़ा गया है, फाइटर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। 2021 में इसमें नया शब्द जोड़ा गया है टुगेदर, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी देशों को शामिल करने के लिए, एकजुटता बढ़ाने के लिए टोक्यो ओलंपिक का नया वाक्यांश रखा गया है, जिसमें जोड़ा गया है टुगेदर। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो पहली बार कब भेजी थी? 1920 में। वहीं पर हम बात करें ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपको सभी पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किसकी भागीदारी के लिए? तो जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो जनजाति भागीदारी योजना चलाई गई है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए इस क्वेश्चन से समझाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत ही जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास के लिए आवश्यक अनुरूप को कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त पर होगी। इसमें सामुदायिक संपत्ति का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण तथा सभी जनजातियों को कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी इसके द्वारा। तो यह आपको याद रखना है कि भागीदारी जनजातीय योजना किसके लिए? तो राजस्थान सरकार ने जनजातियों के लिए उनके नवाचार तथा समावेशन के लिए जारी की है। यह आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं हम राजस्थान की राज्य की 5 टॉप योजनाएं। ये 5 टॉप योजनाएं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ते रहिए। यानी जब भी आप करंट अफेयर को 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो इन सभी योजनाओं को देख लीजिए। तो पहला पॉइंट है हमारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यह राजस्थान के द्वारा शुरू की थी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। घर घर औषधि योजना, यह भी राजस्थान सरकार अशोक गहलोत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 औषधीय पौधे प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है एक पौधा सुपोषित बेटी नाम, यह योजना किसकी है? यह भी राजस्थान की है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यह भी किसकी है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ही इसे जारी किया गया था। यदि बात करें कि हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, यह भी राजस्थान रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी में स्थित है, इसे भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही जारी किया गया था। इसी के साथ हम बात करें कि विश्व आदिवासी दिवस, यह 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में जनजातीय भागीदारी योजना स्टार्ट की जाएगी। कुछ अन्य यदि हम बात करें कुछ अन्य टॉप योजनाओं पर, तो ये तो लिखी हुई हैं, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है अंकुर योजना, यह मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ सुसु सेवा योजना, यह असम के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ वात्सल्य योजना, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसी के साथ दलित बंधु योजना, यह तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इतना सारा कंटेंट आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको वादा करता हूं कि आप स्टैटिक जीके पर तथा करंट अफेयर पर इतनी अच्छी पकड़ कर लेंगे कि किसी भी परीक्षा को आप बड़ी ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारी वीडियो क्वेश्चन की पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मैं मनमोहन सविता आपके लिए करंट अफेयर को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौत एशिया प्रांत क्षेत्र में होती हैं? तो हाल ही में किसके द्वारा, किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें कहाँ होती हैं? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2/3 वैश्विक डूबने से होने वाली मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार डूबना दुनिया भर में अनजान में हुई चोट की मौत का तीसरा प्रमुख कारण है, जो चोट से संबंधित सभी मौतों का 7% है। अब हम बात करेंगे 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट। ये टॉप 5 रिपोर्ट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाली हैं। ये 5 रिपोर्ट तो मैंने आपको लिखकर बताई हैं, परंतु मैं आपके लिए कुछ बोलकर भी बताऊंगा जो टॉप रिपोर्ट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। तो करते रहिए और आइए हम देखते हैं पहला पॉइंट।
पहले पॉइंट में हमने दिया है आपको द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, यह किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसे भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा जारी की गई है। आइए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंटों पर जो कि डब्ल्यूएचओ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें डब्ल्यूएचओ की तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं वे कौन हैं? तो डॉक्टर टेड्रोस, और हाल ही में इसके कार्यकारी बॉडी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पैट्रिक अमोथ। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप साथ साथ लिखते रहिए। हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर वुमेन कौन बनी है? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए नगोम बाला देवी। यह कौन बनी है? तो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 और 2021। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो AIF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल के द्वारा एक नया निकाला गया है और इसी के तहत भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम फॉरवर्ड नंगगोम बाला देवी को AIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। और यह खिताब किसे दिया गया है? तो इन्हें यह खिताब दिया गया है। यह तो हो गया पुरुषों वाला, महिला वाला। हाल ही में आपको पता है कि संदेश झिंगन को भी पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021 चुना गया था। पुरुष में किसे चुना गया था? तो संदेश झिंगन जी को। यह आपको पॉइंट याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। हम बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF। इसके प्रमुख पॉइंटों को हम समझेंगे और इसे आप अपनी अलग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप करंट अफेयर को यदि पढ़ते हैं तो एक बार इनके नोटों को भी देख लेंगे तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद भी कर सकेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल चंद्र पटेल। पुरुष टीम के कोच हैं इगोर स्टमक और महिला कोच हैं माइमोल रॉकी। तो यह आपको इंपॉर्टेंट नोट याद रखने हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? तो हाल ही में दो शहर हैं मध्य प्रदेश के, ग्वालियर और ओरछा। इन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। यानी अब यदि हम बात करें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी साइट हो गई हैं, तो लगभग पूरी की पूरी यदि हम बात करें कितनी हो गई हैं, तो 39। इसमें यदि हम बात करें कि 7 तो हमारी नेचुरल हैं, 1 मिश्रित है और जबकि हमारी 31 हो गई हैं कैसी? तो यह सांस्कृतिक धरोहर में शामिल होने वाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में शामिल हो गई। भारत की 39 साइट हैं। आइए हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसमें राज्य पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। हम बात करेंगे यूनेस्को पर। क्या है यूनेस्को, इसकी स्थापना कहाँ हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है, यह सभी मैंने आपको इस PDF फॉर्म के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। यदि आपको यह कोशिश पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाँ, तो बात करते हैं हम यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले।
कौन है? आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ के साथ इसे लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएसए नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी उपरोक्त दोनों के द्वारा, यानी बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रेंगलन के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है या इस पुस्तक को लिखा गया है। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंपॉर्टेंट पॉइंटों में बात करें तो अमेरिका के पूर्व पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भाषणों के बारे में इन्हें बताया गया है। किसके बारे में? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। इनके द्वारा इनके भाषणों के बारे में इनमें लिखा गया है। हम बात करेंगे टॉप 5 ऑथर और बुक्स पर, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसी के साथ कुछ पुस्तक मैं आपको बोलकर बताऊंगा, इन्हें भी आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में दिया गया है इंडिया 2020 द राइज ऑफ राइसिस नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो गौतम चिके रमाने। नेक्स्ट है हमारा वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो विश्वास स्वरूप। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। किसके द्वारा? तो विश्वास स्वरूप राय चौधरी के द्वारा हाल ही में इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर स्फूर्ति शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कीप शार्प बिल्ट ए बेटर ब्रेन एट एनी एज, यह संजय गुप्ता के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। कुछ पुस्तक मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, इन्हें आप अपने नोट डाउन करते चलिए कॉपी में। तो पहली यदि हम बात करें ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, और एक पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड एक पुस्तक और है मिरेकल एंड हैप्पी बाजार। ये दोनों पुस्तक किसकी हैं? तो रस्किन बॉन्ड की। बात करें यदि कि बराक ओबामा की दूसरी पुस्तक का नाम, तो ए प्रॉमिस लैंड। यह पुस्तक भी आपको याद रखनी है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री, प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर और ज्योतिपुंज। इसी के साथ भारत के प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की एक पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, और एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। यह शशि थरूर के द्वारा लिखित 2 उपन्यास हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ 2021 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने पुस्तक द व्हाइट टाइगर। यह व्हाइट टाइगर किसकी है? तो अरविंद अडिगा की यह पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी पुस्तकों को आप मेरे साथ माफ करिएगा, सुविधाओं के अभाव में आप इन्हें लिखना ना छोड़ें। यह आपके लिए 1 या 2 नंबर पक्का कर सकते हैं और आपकी दैनिक गतिविधियों को काफी अच्छा कर सकते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? कैसा? न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। कैसा? तो स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर। यह किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा चीन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन कुंजी आंखों वाला। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनके पॉइंटों पर, तो चीन दुनिया के सबसे पहले स्वच्छ वाणिज्य रिएक्टर को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा है। इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में भी काम करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो इसे कौन लगाएगा? तो चीन के ही द्वारा क्या बनाया गया था हाल ही में? एक कृत्रिम सूर्य भी किसके द्वारा बनाया गया था? तो चीन के द्वारा। चीन का ही एक मंगल मिशन चल रहा है, तियानवेन फर्स्ट भी किसका है? तो यह मंगल मिशन है चीन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चीन से याद रखने हैं, और चीन के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रिवेन्यूअल इंटेरिगेशन इन इंडिया 2021। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी। रिन्यूअल इंटीग्रेशन इन इंडिया
2021 रिपोर्ट लॉन्च की गई है। आइए पॉइंटों पर ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो हाल ही में इस रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी IEA द्वारा लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो भारत की ऊर्जा प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 475 गीगावाट को सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है। जिसके अनुसार क्या होगा, तो संस्थानों की पहचान बढ़ेगी और ऊर्जा भंडारण भी काफी अधिक होगा, जिसको किसके माध्यम से, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाया गया है। बात करें यदि हम हाल ही में क्या हुआ है, तो यदि हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग इसके हेड हमेशा कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। 2015 से पहले इसका नाम था योजना आयोग, परंतु 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा गोरखपुर में क्या किया गया है, तो एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में यदि बात करें तो गोरखपुर खाद कारखाना परिसर के बनने वाले सैनिक स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। और इसमें क्या होगा, तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पॉइंट जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। हम देखते हैं पॉइंटों को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था मध्य प्रदेश का, परंतु अब इनसे इनका कार्यभार ले लिया गया है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, तो गोविंद माथुर संजय यादव। कौन कौन, गोविंद माथुर और संजय यादव, ये कैसे हैं, एक्टिंग न्यू जज है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। बात करें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की, तो इनकी संख्या 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटों की संख्या है 400। इसी के साथ विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100। बात करें यदि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश, तो यह है नेपाल। उत्तर प्रदेश की 8 सीमा से राज्य लगती है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यदि हम बात करें तो एक देश और 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक सभी से ज्यादा किसी भी राज्य से लगने वाली सीमाओं में से एक है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हम बात करेंगे राईपाई डंडा, इसी के साथ ठडिया और मयूर झूला, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ घोड़ा नृत्य भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, यह लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, यह वाराणसी में स्थित है। और हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा के नाम से जाना जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो जेवर ग्रेटर नोएडा पर बनेगा। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, यह वाराणसी में स्थित है। प्रेम मंदिर, यह वृंदावन में स्थित, मथुरा में स्थित है। राम मंदिर, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, यह उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो हाल ही में आपको पता है काफी चर्चा में चल रहा है पेगासस। ये पेगासस क्या है? तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी नेता, अभिनेता तथा जितने भी बड़ी हस्तियां हैं, इनकी चुपचाप से इनके मोबाइल से जानकारी या जासूसी प्रदान करता है। यह क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और इसे हाल ही में इजराइल के द्वारा इजाद किया गया है। इसके ऊपर काफी चर्चाएं चल रही हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये एक प्रकार का मेलवेयर है जो कि क्या है? सूचना जानकारी इकट्ठी करता है। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेगासस स्पाईवेयर जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। अब तक स्पाईवेयर में उन्नत जो कि सबसे खतरनाक बनाता है इसे
पेगासस की इजराइल कंपनी NSO ग्रुप द्वारा से विकसित किया गया है। ये आपको नाम याद रखना है। इजराइल की कंपनी कौन सी है? तो NSO ग्रुप, इसके द्वारा से इजाद किया गया है। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो निजी व्यक्ति के डेटा, फोटो, वीडियो, संदेश आदि कॉलों को एक्सेस करने के उद्देश्य से जारी किया गया है और यह हमारी संसद के लिए काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करेंगे इजराइल का और इजराइल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि इजराइल काफी चर्चा में चल रहा है, इसलिए इसका 1-2 क्वेश्चन बनना छोटी आम बात रहेगी। इसलिए आप लापरवाही ना करते हुए सभी क्वेश्चनों को मेरे साथ पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। हम बात करेंगे इजराइल की महाद्वीप में स्थित है, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल, इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसहाक हर्जोग। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी तो जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरसान और इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदी देश रहते हैं तो वह है इजराइल, यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहूदी देशों के नाम से भी जाना जाता है इजराइल को। आज के रिवीजन पर हम बात करेंगे और रिवीजन से बनने वाले भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 का संस्करण कौन सा है? तो 32वां, जो स्टार्ट हुए 23 जुलाई 2021 से, जो चलने वाले हैं 8 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये जारी की है। नेक्स्ट है, किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें कहाँ होती हैं? एशिया प्रशांत में। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, IFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 कौन बना है? तो नंगोम बाला देवी। और पुरुषों में बने हैं संतोष। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा। नेक्स्ट हमारा, रेनिगेड्स बोर्न इन USA, यह पुस्तक किसके द्वारा? तो बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रेंगलर के द्वारा लिखी गई है। कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च करेगा? तो चीन। नेक्स्ट हमारा, रिन्यूएबल इंटीग्रेटेड इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने? तो नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में, किस शहर में सैनिक स्कूल की स्थापना की है? तो गोरखपुर। नेक्स्ट है, पेगासस नामक स्पाईवेयर किस देश ने लॉन्च किया है? तो इजराइल। आज हम बात करेंगे डेली स्टैटिक डोज, जिसका नंबर है 93 और कुछ ही समय में हम इसके 100 डोजों को पूरा करने वाले हैं। इसी के साथ 100 डोजों की पूरी एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे अपडेट से जुड़े रहिए। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप क्वेश्चन। बात करेंगे हम पहले टॉपिक पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11 भारतीय में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी जितने भी अनुच्छेद हैं वह किस में दिए गए हैं? तो 5 से 11 में। यह किस भाग में है? तो भाग 2 में। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ विड्रॉल, यह किसके द्वारा कहा गया? तो H2O। किसे कहा जाता है? H2O को। नेक्स्ट है, बिजली के 3 पिन प्लग में लंबी पिन किसको जोड़ना चाहिए? तो आधार सिरे से। नेक्स्ट है, मोचा कहवा कॉफी कहाँ पाई जाती है? उगाई जाती है तो यमन में, और रूस में भी इसकी उगाई बहुत ज़्यादा की जाती है, ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। और यहाँ के खेतों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। नेक्स्ट है, धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन, यह किसके द्वारा प्रतिबद्ध? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे जारी किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किस पुस्तक के वर्णन में किया? तो प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक आपको याद रखनी है, किसकी? दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम आय का आकलन किसने लगाया था? तो यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।